कथा आती है जब युद्ध हो रहा था और रावण परास्त हो रहा था सर्व प्रकार से, तो रावण की अम्मा केससी बोली, तेरा बेटा जिसको तूने खूब चराया, पहलवान किया, नीचे पातालपुरी में रहता है, वो कब काम में आएगा, उसको बुला। तो उस मही रावण को बुलाया गया। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मायावी था मही रावण। 7,000 साल तक तप करके एक पांव पर, और उसने वरदान में मांगा ही ये था कि मुझसे बड़ा कोई चित्र विचित्र रूप बनाने वाला कोई दूसरा ना हो। तो रावण की यहाँ मीटिंग हुई। क्या मीटिंग? आज रात्रि को तू राम और लक्ष्मण का हरण कर ले। और वो तैयार हो गया। विभीषण तोता बन करके ऊपर बैठे थे मुड़गारी पर, तो सुन के आगे पूरी बात। इसलिए तो मैं कहता हूं, दुष्टों को मरवाने में भक्तों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। विभीषण भक्त है, और भक्त का काम ही ये है कि दुष्टों की सत्ता नहीं रहनी चाहिए। वो तोता बन के सुन के आ गए, तोता बन गए थे वो। पूरी बात सुन के आए, राम जी के पास पहुंचे। भगत ऐसा है जो परमात्मा से कभी कोई छिपाता नहीं। भक्त के लिए परिवार खानदान बाद में होता है, अपना धर्म पहले होता है। विभीषण ने अपने धर्म का निर्वहन किया, इसलिए 7 चिरंजीवों में नाम विभीषण का आ गया। एक तरफ हो परिवार का मोह और एक तरफ हो न्याय, तो व्यक्ति को परिवार का मोह छोड़ करके न्याय की तरफ खड़ा रहना चाहिए। विभीषण ने वही पात्र अदा किया। विभीषण पूरी बात सुने आए। विभीषण भगवान के पास आए, आंख में आंसू थे। परमात्मा ने भगत को कष्ट में देखा। राम जी ने पूछा, विभीषण तो बड़ी जोर से रोने लगे। कहा, प्रभु बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ी दिक्कत है। कहा, क्या है? पातालपुरी से मही रावण को बुलाया गया, और वर्तमान समय में उससे बड़ा कोई दूसरा मायावी नहीं है। वो चाहे जिसका रूप बना लेता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और आज वह रात को कोई रूप बनाकर आपका हरण करेगा। और भगवान चाहे जितनी भी ताकत कोशिश कर ली जाए, उसको ये वरदान मिला है कि मृत्यु लोक में, स्वर्ग लोक में जिसको वो चाहे उसी को वो उठा के ला सकता है। उसने 7,000 साल तक तप किया। पार्वती माँ की आंख में फल फल आंसू निकल गए। कहा, त्रिलोचन आप बताओ। पार्वती बोले, पार्वती बोली, आप ये बताइए, क्या भगवान का? शंकर जी बोले, हाँ हुआ। फिर क्या हुआ आप बताएं। कहा, जब विभीषण ने ये बात कही थी आकर के, तो राम जी भी सुनकर के अधीर हो गए। हनुमान जी ने दुखित राम को देखा। वाह हनुमान, जीवन कोई बजरंग बली की तरह जिए। हनुमान से तो बहुत कुछ पढ़ने सुनने सीखने को मिलता है। हनुमान जी खड़े हुए, भगवान को प्रणाम किया। कहा, प्रभु मैं पूरी रात जागूंगा, अहे रावण की हड्डी हड्डी तोड़ करके रख दूंगा। मही रावण की कितनी भी उसने तपस्या करी हो, बस आप अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रखे रहने देना। मैं देखता हूं, आज का चौकीदार रक्षक मैं हूं आपका। यह प्रसंग सुन लो। इस प्रसंग को सुनने से उम्र बढ़ती है दुतिया के चंद्रमा की तरह। पंचमुखी हनुमान के अवतरण की कथा बाबा बलराम दास ने भी गाई। हनुमान जी ने अपनी पूंछ की जलेबी बनाई, जानते हो, गुड़ू मुड़ू करके ऐसी बूंद, ऐसी पूंछ का घोला बनाया, और भगवान को अंदर छोटा सा दरवाजा बना दिया, दरवाजे पर बैठ गए। विभीषण ने कहा, बजरंगबली ये कई रूप बना करके आएगा, उसकी बातों में मत आ जाना, झपकी ना लग जाए। हनुमान जी ने कहा, कोई सवाल ही नहीं उठता। आधी रात को दशरथ बन के आ गया ये आई रावण, मैं रावण आधी रात में आया दशरथ बन के। हनुमान जी से बोला, हमें अपने बेटे से मिलना है। हनुमान जी ने कहा, तुम तो मर गए, जिंदे कहां थे के आए गए। हाँ, इतना कहा तो उसी समय वो वहां से चला गया, प्रकट अंदर ध्यान हो गया। द्वारा से वो भरत बन करके आ गया, कभी माता कौशल्या बन करके। उसने कई रूप बनाए। विभीषण आए रात में, हर एक घंटे में विभीषण आते थे पूछने को, हनुमान क्या हुआ? कहा, वो बार बार रूप बना करके आता है और कोई दिक्कत नहीं है, भगवान अंदर सुरक्षित है। रात को 3 बज रहा होगा, रावण ने समझ लिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो वो विभीषण बन के आ गया। और उसने आकर के कहा हनुमान को कि क्या हुआ, कोई आया तो नहीं? अब हनुमान जी को लगा कि तो विभीषण ही है, वो समझ ही नहीं पाए। कहा, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान सुरक्षित है। तो वो विभीषण बन के आया। वो कहा कि हनुमान थोड़ा ठीक चौकसी करना, मैं एक बार प्रभु को पूछ के आता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है।
और हनुमान नहीं समझ पाए, वो अंदर घुस गया, विभीषण बन के घुस गया वो अंदर, और उसने अपनी ऐसी माया डाली कि भगवान के मुख से उतर नहीं निकला। उसके पास माया थी, सुन्न गुण कर देना, प्रमादी, और ऐसी उसके पास माया थी, और भगवान नहीं बोल पाए, और उसने भगवान को सुन्न सान करते हुए और दोनों भाइयों को लिया और धरती में गड्ढा करके नीचे चला गया घुस कर। 1 घंटे बाद असली ब्राह्मण आए, वो असली विभीषण आए। विभीषण ने कहा हनुमान कोई दिक्कत तो नहीं है? हनुमान जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं थोड़ा जाके देख लूं। हाँ, अभी तो थोड़ी देर पहले देखने गए ही थे तुम। विभीषण ने कहा मैं कब गया देखने को? अभी 35 मिनट पहले। विभीषण ने कहा हनुमान, राम जी का हरण हो गया, मैंने कहा था तुम्हें, वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है, और मुझे लगता है उसने मेरा वेश बनाया और भगवान का हरण कर लिया। जा करके देखा तो वहां राम लक्ष्मण नहीं थे। आधी रात्रि को रुदन मच गया राम जी के खेमे में। जिम्मेवारी हनुमान जी ने ली थी, वो हनुमान जिसकी जिम्मेवारी लें हनुमान निभाते हैं। हनुमान की आंख में आंसू नहीं थे, हनुमान जी की आंख में पौरसत्व था। और हनुमान जी ने उसी समय कहा विभीषण, मैं ये वायदा करता हूं, रोइए मत कोई, यदि मैं भगवान का पता लगा के ना आया और अहिरावण की पीठ मैंने ना टोरी, तो मैं प्रभु राम का सेवा कराने का अधिकारी नहीं रहूंगा। और उसी समय हनुमान जी ने एक प्रहार धरती पर किया, धरती में से रास्ता निकला और हनुमान जी सीधे अंदर प्रवेश कर गए। हनुमान पहुंचे, पातालपुरी पहुंच गए, मानो अमेरिका पहुंच गए। तो क्या देखा बजरंगबली ने कि बाहर बहुत विष्टा दिखाई दी। वो तो 7 परकोटे के अंदर था, वो बहुत अंदर था। वो बलि चढ़ाने को था एक देवी के दरबार में। तो अब हनुमान जी को लगा अंदर जाएं कैसे, वहां तो बहुत गंदगी पड़ी थी। उसी समय बजरंगबली हनुमंत लाल जी ने सूकर का मुख बनाया, पार कर गए। आगे देखा तो सांप ही सांप दिखाई दिए। अब सांप रास्ता नहीं छोड़ रहे थे, तो उसी समय हनुमान जी ने गरुण का मुख बना लिया। गरुण के सामने तो सांप टिकता नहीं, तो जितने भी सांप थे वो सब हट गए। और आगे जाकर के देखा तो मांस के लोथड़े पड़े थे। हनुमान जी ने उसी समय सिंह का मुख बनाया। और आगे जाकर के देखा तो घास का एक बहुत बड़ा परकोटा बना था। हनुमान जी ने उसी समय एक घोड़े का और मुख बनाया। उसके तत्पश्चात जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो तलवार लेकर के राम लक्ष्मण की गर्दन उतारने वाला था, तो एक लात तो मारी ले जाकर के उसमें अहिरावण के बच्चे में, और एक मुष्टिक मारा वो तामसी प्रवृत्ति जो कोई बैठी थी देवी थी, कौन था? तो महाराज बजरंगबली हनुमंत लाल जी पंचमुखी बने, कंधे पर राम लक्ष्मण को बिठाकर और शिविर में आकर के उतरे, आवाज लगा दी जय